जी हाँ दोस्तों, बीजेपी में खुली बगावत, नहीं संभाल पाएंगे साहब। उधर गिरिराज ने भी बुरा फंसा दिया। एक फैसला, सब कुछ खत्म, तहस नहस। हाथ से निकला उत्तर प्रदेश और बंगाल भी। सुप्रीम कोर्ट ने मारा हथौड़ा, खोल दिए सारे राज पोल। नितिन नवीन की भी अग्नि परीक्षा, सबसे बड़ा इम्तिहान। बताएंगे दोस्तों आपको कैसे गिरिराज सिंह ने बीजेपी को फंसा दिया, कैसे गिरिराज सिंह के दोहरे चेहरे ने बीजेपी के खेल को उजागर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी कैसे यूं ऐसे झट दे पर्दा उठा दिया। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी, खुद को सबसे अनुशासित पार्टी जो कहती है, आज उसी पार्टी में बगावत की आग धधक रही है। मुद्दा साफ, यूजीसी बिल। और सवाल, क्या बीजेपी अपने ही कोर वोट बैंक को नजरअंदाज कर रही है या इसके पीछे कोई चाल चली बीजेपी ने, जो कि आज उसका पर्दाफाश हो गया। दोस्तों, बिहार में पहली बार सत्ता में रहते हुए एक बीजेपी के ही विधायक ने केंद्र सरकार के फैसलों को भेदभावपूर्ण बताया, चुनौती दे दी, चेतावनी दे दी, साफ कह दिया, साहब ओए सुन रहे हैं, कर लीजिए वरना फिर ऐसे नहीं तो वैसे। दोस्तों, एक तरफ गिरिराज सिंह ने तो फंसाया ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिरिराज बाबू का दोहरा चेहरा आप देखिएगा, और दूसरी तरफ कैसे तेजस्वी और पूरे विपक्ष ने घेर लिया, बता दिया क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे दोहरी चाल, दोहरा चेहरा, दोहरा मापदंड बीजेपी अपना रही है। दोस्तों, पहले तो एक खबर पे गौर कीजिए, बिहार में बीजेपी में बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा कुछ। बीजेपी में घमासान है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए चेतावनी है, चुनौती है, चैलेंज है, अग्नि परीक्षा है, किला बचा पाना मुश्किल है। दोस्तों, जिस पार्टी ने हमेशा एकजुटता, अनुशासन का ढोल पीटा है पटक पटक के, आज उसी पार्टी में खुली बगावत। दरअसल नवादा के हिसुआ विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह पहली बार सत्ता में रहते हुए खुलकर चेतावनी दे रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। सामने केंद्र की मोदी सरकार और दूसरी तरफ बीजेपी का ही विधायक। कान खोलकर सुन लो साहब, सुन रहे हैं, बीजेपी का विधायक कह रहा है। दोस्तों, मुद्दा बिल्कुल साफ, यूजीसी बिल 2026। आरोप, सामान्य वर्ग, ऊंची जातियों, उनके बच्चों के साथ खुला भेदभाव। बीजेपी विधायक कहता है यूजीसी का यह नया नियम सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलाफ है और हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं, कोई अपील का अधिकार नहीं। यूजीसी के नए नियम अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा दोस्तों, यह सियासत की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुकी है बीजेपी के लिए। विशेष तौर पर बीजेपी 2-3 भाग में बटी है और इस परीक्षा के केंद्र में बीजेपी ही है, बीजेपी नेतृत्व है। बिहार से उठती विरोध की आवाज, संकेत साफ है, जमीन पर गुस्सा पक रहा है। बीजेपी के लिए चेतावनी है। बिहार से शुरू हुआ विवाद, असंतोष सत्ता के गलियारों में, जो कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा था, कैसे सांसदों को, विधायकों को चूड़ियां भेजी जा रही थी। ये ऊंची स्वर्ण जो जातियों के लोग हैं भेज रहे थे, देख चुप रहो, तुम्हें एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, आप चुप रहो। लेकिन बिहार के बीजेपी ही विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। पूरे देश में दोस्तों हंगामा है, प्रदर्शन है, और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहले ही से नाराजगी है सत्ता पक्ष के खिलाफ। उधर बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ विपक्ष का हाल क्या है, उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, और ये नियम इसे और हवा दे सकते हैं, नुकसान बीजेपी का। दोस्तों, अनिल सिंह जो कि विधायक है, बीजेपी के आरोप बिल्कुल गंभीर कि नए यूजीसी नियम में एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए शिकायत और सुरक्षा का स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, पहले गलत शिकायत करने वालों पर कार्रवाई का जो प्रावधान था, जो उसे भी हटा दिया गया। यानी अब कोई भी झूठी शिकायत करे और शिक्षक, प्रोफेसर या छात्र ब्लैकमेलिंग और उत्पीड़न के शिकार भी बने। सवाल उठता है, क्या यही है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास? बीजेपी विधायक साफ कह रहे हैं भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और हम सरकार में हैं लेकिन हम ही मोर्चा खोलेंगे। उधर समाज कह रहा है हमने बनाई ये सरकार, हम ही गिराएंगे। हमारे साथ भेदभाव, ये कैसा न्याय है? दोस्तों, स्वर्ण समाज बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं
हमें गंभीरता से नहीं लिया गया, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। यह बयान सिर्फ एक विधायक की नाराजगी नहीं, यह बीजेपी के अंदर पनप रहे उस असंतोष का संकेत है जिसे पार्टी नेतृत्व लगातार दबाने की कोशिश करता रहा है। और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए भी मुसीबत है। बिहार ही नहीं, देश भर में यूजीसी नियमों के खिलाफ उबाल है। पटना में ऑल बिहार स्टूडेंट्स यूनियन, स्वर्ण एकता मंच ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया, नारे लगाए, यूजीसी नियम वापस लो, शिक्षा में भेदभाव नहीं चलेगा। 1 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान भी है। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बिल पर अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 19 मार्च, यानी कानून फिलहाल रुका है, लेकिन सवाल जिंदा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध भी हो रहा है। इसे सोची समझी साजिश बताया जा रहा है, यानी दोहरी चाल। आम शब्दों में कहें तो बीजेपी ने सांप भी मार दी और लाठियां भी नहीं टूटी, यानी अपनी चाल इधर भी मना लिया, उधर भी मना लिया, इनको भी खुश, उनको भी खुश, उनके भी साथ, इनके भी साथ। हम क्या करें? स्वर्ण समाऊची जातियों के लिए तो आप हमें वोट देते हैं, हमने तो आपके लिए जो है उधर लगातार जो इसका विरोध कर रहे हैं या इसके पक्ष में, दोनों के बीच अलग अलग धारणाएं थी बीजेपी ने दोनों को ही। कंचना यादव कहती हैं हर शाख पर तो यही बैठे हैं, अंजाम यही होना था। उधर राजीव ध्यानी, एक यूजर, कहते हैं कि गूगल बता रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के पिता का नाम श्री मदन गोपाल शर्मा है। इस पर कंचना यादव कहती हैं विश्वविद्यालयों से लेकर मीडिया और न्यायपालिका तक ब्राह्मणवादी, जातिवादी और मनुवादी व्यवस्था से ने जड़ें जमा रखी हैं अपनी। इनका उपनाम खोजने की कोई जरूरत नहीं। इनकी सोच, इनका व्यवहार, इनके फैसले इनकी पहचान है। ये कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है, ये हमेशा से समझी गई हकीकत रही है और आगे भी बनी रहेगी। ये व्यवस्था बराबरी की नहीं, बल्कि ये खुल्लम खुल्ला जातिवादी पर टिकी हुई व्यवस्था है। और दोस्तों, इस पर मोहर लगाई गिरिराज बाबू ने, बेगूसराय से सांसद। एक ट्वीट किया, चेहरा जब बाहर आया, सच्चाई बाहर निकली। मकसद क्या है वो जब निकल आया इनके असल वाले ट्वीट में, जो उनकी भावना थी, वापस डिलीट किया। अरे क्या कर दिया, वापस डिलीट करके दूसरा। पहले मैं आपको बताता हूं पहले क्या ट्वीट किया था गिरिराज बाबू ने। देखिए, सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक बधाई। यह फैसला भारत की सांस्कृतिक एकता और समानता, सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। सुना दोस्तों आपने, सनातन को बांटने वाला यूजीसी। अरे साहब, आप ही की सरकार ने तो लाया है और इसे वापस डिलीट कर दिया। दोस्तों, एक स्टैंड पे खड़े भी नहीं रहे, थोड़ी 20 से 25 मिनट में या उसके अंदर ही इसे डिलीट कर दिया। और वापस डिलीट करके गिरिराज बाबू लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को हार्दिक बधाई, आभार। यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास तथा एकता के एक साथ न्याय, संतुलन व संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा। गिरिराज बाबू का दोहरा खेल उजागर, पहले कुछ फिर कुछ, स्पष्ट साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, बीजेपी ने पहले लाके छोटी जातियों को जो इसके समर्थन में हैं उन्हें खुश कर दिया, अपने साथ कर लिया। इधर स्वर्ण समाज भड़का, गुस्सा दिखाई दिया। तो साहब, मालूम था कि होना तो ऐसा ही है। और तभी तो कंचना यादव कह रही हैं हर शाख पे बैठे यही तो होना यही है। और उधर बिहार में बीजेपी विधायक ने तो मोर्चा खोल ही दिया है और एक तरह से चुनौती पैदा कर दी है। इधर दोस्तों, एक और वीडियो एक स्कूल का वायरल हुआ। उसमें लिखा गया, जिस तरह मछली के लिए पानी जरूरी है, उसी तरह भारतवासियों के लिए यूजीसी जरूरी है। जातिवादी, सामंती विचारधारा के लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जब स्कूलों का यह हाल है तो बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालयों का हाल क्या होगा? यूजीसी का विरोध करने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
इन लोग की कास्ट की हो, जो यहाँ पे बैठोगी तुम लोग, यहाँ पे खाओगी, सब तो यही सब और है कि अगर कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता तो उसको उठा दिया जाता है, उठा दिया जाता है, उसको खाने नहीं दिया जाता है। खाने तुम इसमें खाओगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए, क्या पार्टी अपने विधायक की चेतावनी को गंभीरता से लेगी या मामला और तूल पकड़ेगा और भी नाराजगी होगी? दोस्तों, बीजेपी के सामने दो रास्ते हैं। पहला, हाई लेवल कमेटी बनाकर सभी वर्गों को शामिल करते हुए तुरंत संशोधन, और दूसरा दोस्तों, असहमति को नजरअंदाज करना और अपने ही कोर वोट बैंक को नाराज करना। उधर बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने साफ चेतावनी दी है, जरूरत पड़ी तो सड़क पे उतरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ। सत्ता में रहते हुए चेतावनी, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। दोस्तों, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली सबसे बड़ी संस्था। हाल ही में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्ति, प्रमोशन और प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़े कुछ निर्देश जारी किए हैं। धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म करना, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों या इसमें से किसी भी समूह के सदस्यों के खिलाफ और उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टेक होल्डर्स के बीच पूरी समानता को बढ़ावा देना इस नियम का प्रमुख मकसद है। दोस्तों, इस नए नियम का दावा है कि इसमें शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, आरक्षण व्यवस्था मजबूत होगी, जातिगत भेदभाव पर रोक लगेगी। लेकिन जैसे ही यह नियम सामने आया, विरोध की आवाजें तेज होने लगी। कहीं विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन, धरना, सड़कों पर प्रदर्शन, कहीं गांवों तक नाराजगी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यूजीसी के नियमों को लेकर लोगों में गुस्सा। यानी हर प्रदेशों का, बिहार का हाल देखिए, अब तो सत्ता के लोग ही बोल रहे हैं। विरोध इतना बढ़ा कि प्रशासनिक स्तर पर भी इसका असर दिखाई दिया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस नियम के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है यहाँ। तो कहीं समर्थन में नौटंकी चल रही, वो इस्तीफा आपने देखा। अब मिला जुला के दोस्तों, बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक परीक्षा भी बन गई है, अपने आप को बचाने की भी, बगावत को रोकने की भी, और दोहरे चाल को भी एक तरह से उजागर। बीजेपी का स्टैंड भी वो भी क्लियर हुआ कि क्या है चाल बीजेपी की। सवाल, क्या अपने पार्टी के विधायक अपने वोट बैंक की बात सुनेगी बीजेपी, या अनुशासन के नाम पर असहमति को कुचल देगी? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन राजनीति की आग अभी ठंडी नहीं हुई। आपकी राय आप जरूर बता के जाइएगा। शुक्रिया।